अब आपको दिखा दें, हरियाणा के चुनाव में दांवपेच का खेल शुरू हो चुका है। जी हां, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, इन दोनों ही पहलवानों ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से फाइनल में अयोग्य साबित हो गई थी विनेश फोगाट। रेसलिंग से संन्यास लेने के बाद राजनीति के रिंग में उतर आई हैं, तो कुश्ती के विश्व चैंपियन बजरंग पुनिया भी कांग्रेस के साथ अपनी सियासी दांव दिखाने के लिए कांग्रेस के साथ आ चुके हैं। जैसे ही दोनों पहलवानों ने कांग्रेस का हाथ थामा है, सीधा बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा। क्या कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी विनेश फोगाट? क्या हरियाणा के चुनावी दंगल में बजरंग पुनिया भी उतरेंगे? क्या कांग्रेस इन दोनों पहलवानों के दम पर हरियाणा में बाजी जीतेगी? विनेश और बजरंग पुनिया दोनों ही भारत के नामचीन पहलवान हैं। विनेश पेरिस ओलंपिक से लेकर 2016 के रियो और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा ले चुकी है। तो विनेश ने राष्ट्रमंडल खेलों में 3 स्वर्ण, विश्व चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक और एशियाई खेल में 1 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। जबकि बजरंग पुनिया भी टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत चुके हैं और बजरंग पुनिया वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान हैं। लेकिन अब राजनीति में इन दोनों पहलवानों ने एंट्री की है, तो दोनों पर राजनीति भी तगड़ी शुरू हो गई। देखिए, कांग्रेस पहले दिन से ही इनकी बैक पे थी और इनके उकसाने से ही वो आंदोलन चल रहा था, नहीं तो उसका बहुत जल्दी फैसला भी हो जाता। जब वो बेटी सड़क पे घसीटी जा रही थी, दिल्ली पुलिस उसे घसीट रही थी, जो केंद्र सरकार का दिन थी, तब भी बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाई, व्यभिचार के खिलाफ आवाज उठाई उस बेटी को। और किस बेटी को? जो फाइनल राउंड तक पहुंची। अरे वाह प्रधानमंत्री जी, बड़े विश्व गुरु बनते हो, पर उस बेटी को जायज हक भी नहीं दिला पाए। अरे जब वो फाइनल तक पहुंच गई तो सिल्वर तो उसे दिला देना चाहिए था। लगता है बीजेपी तब भी उस बेटी के खिलाफ थी, अब भी खिलाफ है। आओ, हरियाणा की जनता इंतजार कर रही तुम्हारा। उसकी बेटी का जो अपमान किया है ना, उसका बदला इस चुनाव में लेगी। अगर वो देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो हमें क्या एतराज है? जो भी आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे। जो पहलवान आंदोलन कर रहे थे, वही पहलवान आज एक पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो था। हरियाणा में एक तरफ बीजेपी के टिकट बंटवारे के बाद पार्टी कई चुनौतियों का सामना कर रही है। बगावत की आवाज पार्टी में उठ रही है। कई नेता टिकट कटने से नाराज हैं। हालांकि बीजेपी कह रही है कि वो सब शांत कर लेगी। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी बीजेपी को हराने के लिए तगड़ी प्लानिंग कर रहे हैं और कांग्रेस हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की तैयारी भी कर रही है। सीट शेयरिंग को लेकर दोनों के बीच पेच फंसा है, लेकिन कांग्रेस में ही कुछ ऐसे नेता भी हैं जो इस गठबंधन के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। 2 पहलू हैं। रणदीप को या किसी और नेता को हो सकता है लगता है कि हमें जरूरत नहीं, हम खुद लड़ सकते हैं और हम खुद कामयाब हो सकते हैं, हम लड़ते भी अकेले आए हैं। एक, मैं आपको अब दूसरा हैट महासचिव का पहनकर ये कहना चाहता हूं, दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व का एक और नजरिया है। पूरे देश के अंदर एक समुचित मापदंड बनाने का, जहां हर साथी को अकोमोडेट किया जा सके, आपको जरूरत हो या ना हो। तो मुझे लगता है इन दोनों का बैलेंस कहीं बनाना पड़ेगा। वो कांग्रेस पार्टी जिसने लगभग 1 महीना ये ढिंढोरा पीटा कि हमारे पास 2800 लोगों ने आवेदन दिए हैं, आज वो आम आदमी पार्टी से समझौता करने के लिए गिड़गिड़ा रही है। उनके पास जा करके कि आइए, हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, हमारे साथ समझौता करिए। आज वही पार्टी समाजवादी पार्टी के पास जा रही है कि आप भी आइए, हमारी पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है। तो इस प्रकार की स्थिति मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार मान ली। हरियाणा में जिस तरह से दांवपेच का खेल चल रहा है, उससे चुनावी दंगल और भी दिलचस्प होता नजर आ रहा है।
लेकिन बाजी किसके हाथ लगती है? बीजेपी और कांग्रेस में कौन हरियाणा का चैंपियन बनता है, ये 8 अक्टूबर को नतीजे आते ही क्लियर हो जाएगा। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।